बोलो, तो क्या मेरी बच्ची मरी नहीं? भगवान के लिए बोलो, बोलो करुणा, बोलो भगवान के लिए बोलो, बोलो करुणा, बोलो मेरी बच्ची मरी नहीं, बोलो मेरी बच्ची मरी नहीं, बोलो करुणा, भगवान के लिए बोलो मेरी बच्ची मरी नहीं, बोलो करुणा, बोलो बोलो करुणा, बोलो करुणा, बोलो मेरी बच्ची मरी नहीं, करुणा, बोलो बोलो मेरी बच्ची मरी नहीं। मैं रानी माँ का बेटा नहीं, मैं रानी माँ का बेटा नहीं, मैं रानी माँ का बेटा नहीं, मैं इस घर का कोई नहीं, मैं इस घर का कोई नहीं, मैं इस घर का कोई नहीं, मैं रानी माँ का बेटा नहीं, मैं रानी माँ का बेटा नहीं, मैं रानी माँ का बेटा नहीं, मैं इस घर का कोई नहीं, मैं इस घर का कोई नहीं, मैं इस घर का कोई। गुड इवनिंग सेठ जी। मेरा नाम राजीव है, सेठ जी नहीं। लेकिन मैं तो आपको हमेशा। फिर मत कहिएगा वरना मैं समझूंगा आप मुझे गाली दे रहे हैं। सेठ जी, आपका कोको कोला सेठ जी। जरूरत महसूस हुई, अब आदत भी पड़ जाएगी। कर्नल, जो जनरल लड़ाई में हार जाता है उसकी क्या हालत होती है? वो फिर से फौज जमा करता है और फिर से लड़ता है माय बॉय। और जिसकी उम्मीद भी टूट जाए और सारी दुनिया में अकेला रह जाए तो फिर वो क्यों कर जिए कर्नल? मोहब्बत के लिए जिए माय बॉय, अपनी मोहब्बत के लिए। आज जिंदगी में बहुत बड़ी बात कह गए कर्नल। राजू, राजू बेटा, ये क्या? मैं जा रहा हूँ। जा रहा है? कहाँ जा रहा है? क्यों जा रहा है? इतने एहसान आपने मुझ पर किए, समझ में नहीं आता ये कर्जा कैसे उतारूं। कर्जा? कौन सा कर्जा? तू क्या कह रहा है बेटा? बेटा,
सब कुछ जानने के बावजूद आप मुझे बेटा कह रही। आप औरत नहीं, देवी है। राजू बेटा, काश कि मैं भूल सकता कि मैं एक ऐसे बाप की औलाद हूं जिसने दौलत के लालच में आकर इस घर की खुशियां छीन ली, जिसने मुझे इस घर की जायदाद का वारिस बनाने के लिए अपनी शराफत, इंसानियत और जमीर तक को बेच डाला। नहीं बेटा, तेरे पिताजी से मुझे कोई शिकायत नहीं। जो कुछ मेरे पास है वो बहुत है, और जो मुझसे छिन गया वो मेरी तकदीर में नहीं था। रानी माँ, मैं बताना भूल गया था, जिस दिन करुणा की तबीयत अचानक खराब हुई थी, एक आदमी उनसे मिलने आया था। एक आदमी? लेकिन वो था कौन? उसका कुछ नाम पता? कुछ नहीं मालूम, लेकिन करुणा को उसकी बातचीत और पोशाक से ऐसा लगा जैसे वो किसी पहाड़ी इलाके का रहने वाला। इसलिए मुझे यकीन है कि वो जहां भी है जिंदा है। मैं उसकी तलाश में दुनिया का कोना कोना छान मारूंगा। रानी माँ, मुझे आशीर्वाद दो। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। आज पूरे 20 साल के बाद आपने इस घर में कदम रखा है रानी माँ। प्रणाम रानी माँ। जीते रहो बेटा। मैं जाता हूँ। आपकी देखभाल के लिए चंदर है, भोला राम है। किसी की जरूरत नहीं है, मैं जो हूँ रानी माँ की सेवा करने के लिए। तो मेरी धर्मपत्नी। परसों ही शादी हुई है। मैं जाता हूँ। अभी तो आया है, थोड़ा आराम कर ले। आराम? मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। चंदर, ख्याल रखना। अच्छा सरकार। आइए रानी माँ। सरकार, आपके जाने के बाद चंपा का पता लगाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो फिर बाजार में फूल बेचने के लिए कभी नहीं आई। चंपा, चंपा। फूल चाहिए सेठ जी? सिर्फ 5 रुपए की टोकरी है। 5 रुपए आपके लिए क्या चीज है सेठ जी? ले लीजिए ना। चंपा, उस रोज मुझे तुमसे कुछ कहने का मौका नहीं मिला। कहने की जरूरत भी क्या है? लड़कियों की जिंदगी से खेलना, प्यार का नाटक करना, ये तो आप जैसे बड़े लोगों की आदत होती है सेठ जी। चंपा, मैं सेठ नहीं हूँ, बड़ा मामूली आदमी हूँ। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। वो तो उसी रोज दूर हो गई जब मैंने अपनी आंखों से आपका असली रूप देखा। चंपा, एक बार धोखा देकर मन नहीं भरा, जो फिर आ गए। चंपा, चंपा रुक जाओ। चंपा, बाजार नहीं गई बेटी? अभी तो फूल लेकर आई हूँ, जाऊंगी थोड़ी देर में। अब तुझे फूल बेचकर हम दोनों का पेट पालने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? तेरे जाने के बाद मोहन आया था। मोहन? हाँ बेटी, मोहन दूसरों के साथ चाहे जैसा हो, लेकिन उसने हमेशा हमारे साथ भलाई की, कभी कभी रुपए पैसे से भी मदद की है। वो हमारा हमदर्द है बेटी। कहना क्या चाहते हो बाबा? वो तुझसे शादी करना चाहता है। शादी? मैं मजबूर ना होता बेटी तो मोहन से भी अच्छा लड़का तलाश करता, लेकिन क्या करूं, आंखों से अंधा हूं, लाचार हूं, गरीबी से भी मोहताज हूं। लेकिन बाबा। ना बेटी, अब तो इनकार न करना। मोहन के पास पैसा है, इज्जत है, वो तुझे सुखी रख सकता है, और मुझे भी अपने घर में रखने के लिए राजी हो गया है। तो मेरे पास रहेगी, मेरी देखभाल करेगी, मुझे बुढ़ापे में ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी बेटी। पापा, न रो बेटी, न रो। अब हमारे सारे दुख दूर हो जाए। अच्छा, अब मैं मोहन से जाके कहता हूँ कि तू शादी के लिए राजी। मैं जाता हूँ। छोटे सरकार, आप रानी माँ की बेटी को ढूंढने के लिए गए थे? क्यों? तुम क्या जानते हो उसके बारे में? मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन एक दिन मोहन यहाँ आया था। मोहन कौन?
वो जंगलों का ठेकेदार? हाँ, मैं समझा वो नशे में बात करता होगा। क्या कर रहा था वो? यही कि रानी माँ की बेटी को अच्छी तरह से जानता है। वो कैसे जानता है? जच रहे हो मोहन से। जिस दिन दूल्हा राजा बन के घोड़े पे बैठोगे कयामत हो जाएगी। 3 दिन बाकी है पक्षा, रात को नींद नहीं आता। अच्छा, और आती है तो चंपा के सपने देखता रहता हूँ। तुम यहाँ कैसे? तुमसे कुछ पूछना है। किस बारे में? रानी माँ की बेटी के बारे में। कौन रानी माँ? जिनका पता भोलाराम से पूछकर तुम दिल्ली गए थे। कौन भोलाराम? रानी माँ की बेटी के बारे में तुमने करुणा से बातचीत भी की थी। कौन करुणा? उस लड़की का पता लगाना। पता वो कौन है और कहाँ है? बताता हूँ पहले छोड़ो तो। अब बताता हूँ। मोहन से बता दो ना मोहन सेठ, बता दो। पता वो लड़की कौन है? बता दो ना मोहन सेठ, बता दो। पता वो लड़की कौन है? अरे खून। तुम क्या जानते हो? मैं सब कुछ जानता। मुझे मारिए नहीं साहब। कौन है वो लड़की? सब समझते हैं अंधे दीनू की वो बेटी, लेकिन मैं जानता हूँ वो मुझसे चुरा लाया था। किसको चुरा लाया था? चंपा को। जी हाँ, चंपा ही वो लड़की है। जी हाँ, चंपा। क्यों आए? मैं तुम्हारे बाबा से मिलना चाहता हूँ। बाबा घर में नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और इस वक्त चलना होगा। नहीं, पहले धोखा दिया, अब मुझे बदनाम करना चाहते हो। परसों मेरी शादी होने वाली है। शादी? किससे? मोहन से। जरूर आना शादी में, अपनी आंखों से मेरी बर्बादी देखना। तुम्हारी गलतफहमी दूर करने का मुझे मौका नहीं मिला और अब दूर करने से कोई फायदा नहीं। मेरे साथ चलो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी माँ? हाँ, तुम नहीं जानती तुम कौन हो। किस्मत ने एक मजाक किया तुम्हारे साथ, तुम्हें तुम्हारी माँ से अलग कर दिया। बस करो, मैं समझ गई। तुम फिर कोई धोखा देना चाहते हो मुझे। मेरी माँ अगर जिंदा होती तो बाबा मुझे बताते नहीं? नहीं, क्योंकि बाबा ने तुम्हें तुम्हारी माँ से छीना था। क्या? जिन्हें तुम अपना बाबा समझती हो वो तुम्हारे कोई नहीं है। चुप रहो, निकल जाओ यहाँ से। चंपा, चंपा, देख तो मैं तेरी क्या क्या लाया हूँ। रेशमी कपड़े, गहने। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। क्या? तुझसे किसने कहा? किसने कहा तुझसे? राजू ने। वो कहता है कि मेरी माँ जिंदा है। बकता है, झूठा है, मक्कार है। तू मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है, उसे ऐसा कहने का क्या हक है? और चंपा को अपनी बेटी कहने का आपको क्या हक? राजू, कमीने बदमाश, तूने मेरी लड़की को धोखा दिया, इसके मासूम दिल को दुखाया। तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? निकल जा, चला जा, चला। लेकिन चंपा को भी साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरी बेटी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, इसे मुझसे कोई नहीं जुदा कर सकता। आज एक पराई लड़की से बिछड़ने में आपको इतनी तकलीफ हुई और उस दिन नहीं सोचा कि उस माँ की क्या हालत हुई होगी जिसकी गोद से आपने एक दूध पीती बच्ची को छीन लिया था। खामोश! अगर एक लफ्ज मुंह से निकाला तो मैं तेरा खून कर दूंगा, मैं तेरा खून कर दूंगा। बाबा! मेरा खून तो आपने उसी दिन कर दिया
शराब के लिए मुझे बेच दिया था। क्या? मुन्ना, तू राजू? मुन्ना, हाँ तू राजू? मुन्ना, मुन्ना, आपका मुन्ना, आपका बदनसीब मुन्ना, जो बाप के होते हुए भी अनाथ बनकर दूसरे के घर में पला। बस कर मुन्ना, बस कर। मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल चुकी, अब और ठोकर मत मार। मैं जानता हूँ मुझे बेटा कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। बाप का हक तो उसी दिन खो बैठा जिस दिन अपने बेटे के साथ अपने जमीन को बेच डाला। बाबा, क्या ये सब सच है? बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं? कह दो कि जो कुछ मैंने सुना है सब झूठ है। नहीं, आज तक तुम ऐसी झूठ के सहारे जिंदा, लेकिन आज सच्चाई ने सामने आकर मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया। अब और झूठ बोलने की हिम्मत नहीं। अब झूठ बोलने की हिम्मत नहीं। बेटी, तू सेठ संजू लाल की बेटी है। मैं तुझे चुरा लाया था तुझे मार डालने के लिए। भगवान ने मेरी आंखें छीन ली और मुझे बहुत बड़े पाप से बचा दिया। आंखों से अंधा और लाचार होने के बाद मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं था। मैंने तुझे अपना ली। तू ही मेरी आंखों की रोशनी और दिल का सहारा बन गई। नहीं, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे बाबा हो। मैं और किसी को नहीं जानती। रानी माँ मेरे साथ यहाँ आई है। यहाँ? हाँ, बाहर गाड़ी में बैठी, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं रानी माँ को अपना मुंह नहीं दिखा सकता। जब तक आप चंपा को रानी माँ के हाथों में सौंप कर उनसे माफी नहीं मांगेंगे, मैं दुनिया को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ। बाबा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटी, आज से तू मुझे भूल जा। मैं तेरा कोई नहीं, अरे मैं तेरा कोई नहीं। न रो बेटी, तू तो अब रानी बनकर रहेगी। तुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मैं करूंगा। राजू, राजू ये चंपा है रानी, तुम्हारी बेटी। मेरी बेटी? हाँ चंपा, ये तुम्हारी माँ। माँ? मेरी बेटी? माँ? मेरी बेटी? माँ, मेरी बेटी, मेरी वाह, यहाँ तो शारे का शारा ही कुनबा मौजूद है। चलो अच्छा हुआ। अब देर किस बात की है शादी में? मोहन! मोहन! बांधो इसे, ले जाओ। बांधो। मोहन, ये क्या करना है? बेटी, बेटी, कौन है ये? आपका होने वाला दामाद
चंपा को मंडप में ले जाने आया हूँ। चलो चंपा, चलो चलो। बेईमान उठे, शादी से पहले ही माँ बेटी की मुलाकात करा दी। चलो चंपा, शादी इसी समय होगी। चलो चलो चलो। अरे आप देखो क्या बुलाती है, आंखों वालों के साथ चल। उठे, वो हम लोग जिंदा। मोहन, चला तो मेरी बेटी को जो चाहे मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं शादी करूंगा, कन्यादान तुम करोगी। ले जाओ दोनों को मेरे कारखाने में, शादी नहीं होगी। ले जाओ। मोहन, मैं तेरी पोती पोती कर दूंगा, मैं तेरा खून चूस जाऊंगा। तू मेरी बोटी बोटी करेगा, तू मेरा खून पिएगा। बाकी तेरी मरम्मत शादी के बाद आकर करूंगा। 2 आदमी इसके पास रहो। चलो इतनी देर हो गई, अभी तक रानी माँ और राजीव का कोई पता नहीं। चल के देखना चाहिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। बोला राम, तुम्हें चंपा का घर मालूम है? हाँ, चलो जल्दी करो, जल्दी चलो। बाबा, बाबा, ले आओ इसे। जब तैयार है? जी हाँ हुजूर। तुम लोग ख्याल रखना कोई अंदर ना आने पाए। बैठो चंपा। नखरे शादी के बात करना। चल बैठ। ले आओ माता जी को। आइए कन्यादान कीजिए। राजीव, छोटी सरकार, श्यामलाल जी, मोहन रानी माँ उनकी बेटी को फैक्ट्री की तरफ लेकर गया। रानी माँ? जी हाँ, मैं जीप लेकर जाता हूँ, आप पुलिस को लेकर आइए। अच्छा, चलिए 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 आइए। शुरू करो, शादी 5 मिनट में होनी चाहिए। लेकिन मंत्र पढ़ने के बाद 7 फेरे तो लगाने ही होंगे। जल्दी करो। हरि ओम महापतिनेन्द्रो व्रतश्रुवा।
नंदी, आप आ गए। रानीमा ठीक है? मैं ठीक हूँ, मुझे सब राजू को बताइए। राजू की जान खतरे में है। कहाँ वो? वो उनके पीछे बैठ। जरा जल्दी कीजिए।